और ये ऐसा खलीकान चल रहा है कि जिसमें ये जीव बिना दंड के कोई काम करता नहीं। स्वरूप ही ऐसा ही है। जब तक इसको कोई दंड मिलने का पता नहीं हो ना, या इसको कोई इस तरह की बात नहीं कही जाए इसमें सजा मिलेगी, तब तक इस जीव के ऐसा कहते हैं माथे पर से जू नहीं रेंगती। कितने घड़े की तरह है, कितना भी कह दो असर नहीं होता। तो ये जब कहेगी देख अब पुलिस पकड़ लेगी तो फिर उसके समझ में आती और अब अपने को थोड़ा सा चेतना चाहिए। तो दो ही तरह से दहशत दिखाई देती है, धर्म क्षेत्र में भी और लोक क्षेत्र में भी। तो धर्म क्षेत्र वाले जो राजा हैं, जो लोक क्षेत्र में जो राजा हैं, वो तो इसलिए दंड नहीं देते क्योंकि उनको पैसे से प्रयोजन है। तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा फकीर जो सन्यासी जगत में फिरते हैं, उनको वो क्या दंड देंगे? उनसे तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, उनसे कुछ मिलना तो है नहीं। और जो आचार्य हैं, जो धर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं, जो दंड देने के या समझिए आप प्रायश्चित विधि के माध्यम से अपने शिष्यों को शुद्ध करने के अधिकारी हैं, ऐसे आचार्य श्री वो शिष्यों को दंड देते नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी इनको दंड दिया और ये हमारे विरोधी हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि इस कलिकाल में वे भी लोभी हो गए हैं, विनय आदि चाहते हैं, लोग हमारे चरण छुए, हाथ जोड़े। तो ऐसा विचार कर जैसा सामने वाले को अच्छा लगता है वैसा ही उपदेश देते। ये तो उपदेश से मतलब नहीं है, सच्ची बात से मतलब नहीं है, यथार्थ बात नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? वही बात कहते हैं जो सामने वाले को पसंद आती है। इसलिए अब जो अच्छा आचरण करने वाले दिखाई देते हैं, वे कौन लोग हैं कि किसी के कहने से नहीं, किसी के समझाने से नहीं, मतलब सेल्फ मोटिवेशन से, मतलब अंदर की खुद की भावना हो कि नहीं ये काम गलत है, नहीं हमारा ये पद है, हमें तो ये काम करना योग्य है, इस तरह की आंतरिक भावना से प्रेरित होकर जो लोग प्रवृत्ति किया करते हैं वे ही उत्कृष्ट चारित्रवान होते हैं। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं, बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं। तो उनकी दुर्लभता और बहुमूल्यता के संदर्भ में यहाँ इन्होंने ये बात कही थी। कल अपना ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वालों की संगति का निषेध, ये अपने पढ़ा था कल, है ना? इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन, श्लोक पढ़ा था, इसका अर्थ देखिए। जो प्रत्यक्ष में मुनि नहीं है, साफ साफ चौड़े दिखाई दे रहा है कि मुनि नहीं है। आप कैसे कहते हो साहब मुनि तो दिख रहे हैं कि नहीं, मुनियों जैसा आचरण नहीं है, मुनियों जैसी प्रवृत्ति नहीं है, साफ दिख रहा है। ऐसे थोड़ी ना होते हैं मुनि जो घर में रहते हो, ऐसे थोड़ी ना होते हैं मुनि जो कैसे भी प्रवृत्ति करते हो। चाहे जब 2 टाइम खाते हो, 1 टाइम खाते हैं महाराज, तो खड़े खड़े लेते हैं, विधि पूर्वक आहार लेते हैं, परंतु अपने को मुनि मानते हैं। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं है, फिर भी अपने को मुनि मानते हैं। वे स्त्रियों के कटाक्ष भरे अवलोकन से ग्रसित, और ये तो कहा कि इससे ग्रसित हो गए हैं देखने मात्र से, अंदर में विकार भाव होने से। और उदाहरण दिया, जिस तरह से बाणों के घाव से पीड़ित हिरण के समान व्याकुल होकर भ्रमण करते हैं। हिरण के जिस तरह से बाण लग गए हों तो घाव से पीड़ित होकर के व्याकुलता से सहित वो जैसा भ्रमण किया करता है, ऐसा उनका भ्रमण दिखाई देता है। वे विषय रूपी वन के स्थल भाग में कहीं भी स्वयं को स्थिर नहीं रख पाते। पंचेंद्रिय विषय और उसका वन, उस जंगल में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, और ऐसे पवन के द्वारा खंडित बादलों के समान 2-3 उदाहरण दे दिए। यही मैंने किसके समान चपल और चंचल होते हैं कि जैसे बादल छा रहे हो, बहुत तेज हवा चले
तो तेज हवा उन बादलों को खंडित कर देती है, विघटित कर देती है, उन बादलों को ले जाती है, उड़ा करके ले जाती है। आप समझिए बहुत तेज, बहुत घने बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है तेज, तो हम ही कह देते हैं कि तो बरसेंगे नहीं, अभी सब हवा में सब उड़ जाएंगे, हवा सबको ले उड़ेगी, बोल देते हैं ऐसा। ये कह रहे हैं कि पवन द्वारा खंडित बादलों के समान चपल और चंचल भ्रष्ट मुनियों की संगति भव्य जीवों को नहीं करना चाहिए। भव्य जीवों को उनकी संगति नहीं करना चाहिए। जो आत्म कल्याण करने के इच्छुक हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। ऐसी यहाँ प्रेरणा दिए। भाव आप देखें, ऐसी बात का स्पष्टीकरण कर पर्यायवाची जैसा ही है। और स्थिरता के अर्थ में स्थिर नहीं। जिस प्रकार हिरण के अंगों में बाण लगने पर वह उसकी पीड़ा से व्याकुल होकर कूदता फिरता है, जैसे बिच्छू डस ले तो व्यक्ति कूदता फिरता है, उछलता है, भागता है इधर उधर, ऐसे ही कूदता फिरता है। जंगल में किसी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, जंगल में स्थिर नहीं रह पाता, भागता रहेगा। उसी प्रकार इन भ्रष्ट मुनियों के अंतरंग में मानव स्त्रियों के कटाक्षमय अवलोकन रूपी काम बाण लगाए, इसलिए ये उसकी पीड़ा से व्याकुल होकर भ्रम रूप हो रहे। किसी एक विषय में मन लगाने में समर्थ नहीं है, माने उपयोग की एकाग्रता इनके हो नहीं पा रही है। अर्थात काम की तीव्रता के कारण धर्म साधन करना तो दूर, परंतु ये देखना, सुनना, सूंघना आदि विषयों में भी मन को स्थिर नहीं कर सकते। माने उपयोग की मन की स्थिरता नहीं हो पा रही, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, चित्त की स्थिरता नहीं हो पा रही, किसी विषय में मन नहीं लगता है, ऐसी दशा इनकी हो गई। जिस प्रकार बादल हवा से बिखर कर चंचल हो जाते हैं, यहाँ वहां उड़ने लगते हैं। बादलों में हवा तेज लग गई तो क्या हुआ, उड़ने लगे बादल। उसी प्रकार ये मुनि धिकारी भावों से भ्रष्ट होकर चंचल हो जाते हैं। देखिए, यहाँ किसी मुनिराज की निंदा नहीं की जा रही है, किसी को ऐसा भ्रम न हुए कि ये मुनिराजों की निंदा की जा रही है, अपितु जो मुनि नहीं है उनके बारे में कहा जा रहा है। मुनिराजों की निंदा कौन करे, स्वयं मुनिराज कह रहे हैं। अब मुनिराज जी अपने आप की निंदा थोड़ी ना करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं जो व्यक्ति इस तरह से भ्रष्ट हो गए हैं वे किसी के द्वारा शरण लेने योग्य, माने धिकारी भावों से भ्रष्ट होकर जो चंचल हो जाते हैं, अरे उनकी तो होनारी ऐसी है, परंतु हे भव्य, अरे उनका तो जो होना होगा तो होगा। जो भ्रष्ट हो गए हैं उनके बारे में तो हम क्या बात करें, उनकी निंदा और आलोचना तो करना नहीं है, परंतु हे भव्य, तुझे कुछ धर्म बुद्धि है, अतः इसलिए तुझे शिक्षा देते हैं कि तू ऐसे भ्रष्ट लोगों की संगति मत कर। यदि संगति करेगा तो तू भी उनका साथी होकर दुर्गति को प्राप्त होगा। भावार्थ यह है कि भ्रष्ट मुनि संगति करने योग्य भी नहीं है। अभी कदाचित हम ऐसी बात कहें, लोग एकदम ये बात कहेंगे, कैसी बात करते हो तुम, मुनिराजों के बारे में ऐसा बोलते हो। हम क्या करें, हम तो पढ़ के सुना रहे। जो बात शास्त्र में लिखी है, जो बात ग्रंथ में लिखी है, हम तो वो बात सिर्फ आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं कि यहाँ ये बात लिखी है। और हम तो ऐसी बातें आती है तो हम तो उसकी व्याख्या भी नहीं करते ज्यादा, क्योंकि जो लिखा है वो उतना ही ठीक है, उतने में ही सब स्पष्ट है। अब उसको क्या और इसका खुलासा करें। जो व्यक्ति पद से भ्रष्ट हो गए हैं, जिन व्यक्तियों का आचरण, जिन मुनिराजों का आचरण, जिन जिन व्रतियों त्यागियों का आचरण उस भूमिका के हिसाब से नहीं है, उनके पद के योग्य नहीं है, समझिए उनकी संगति करना योग्य नहीं है, ये बात इन्होंने यहाँ कही है। हम उनकी निंदा नहीं कर रहे कि उनका क्या होगा,
लेकिन हम ये कह रहे हैं तुम यदि उनकी संगति करोगे तो तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, तुम भी दुर्गति को प्राप्त करोगे। देखो आप, इन्होंने लिखा है साफ साफ नीचे से दूसरी लाइन, यदि संगति करेगा तो तू भी उनका साथी होकर दुर्गति को प्राप्त होगा। उनका तो होना नहीं है। हाँ, उनका तो होना नहीं ऐसा, उनका तो जो होना है तो होगा, तू भी दुर्गति को प्राप्त करेगा। भावार्थ यह है कि भ्रष्ट मुनि संगति करने योग्य भी नहीं है। अब अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा, ये सारे के सारे उद्देश्य न मुनिरायों के लिए दिए जा रहे हैं। मुनिरायों के लिए उपदेश दिए जा रहे हैं तो अपने को ऐसे लगता है तो अपने को क्यों दे रहे हैं, अपने को क्यों पढ़ा रहे हैं, अपने को क्यों समझा रहे हैं कि अरे ये जो बातें मुनिरायों के पालन करने योग्य है, यदि उसी तरह के नियम गृहस्थ भी पालन करे कि अपने पद के योग्य आचरण करना, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। श्रावक के लिए योग्य आचरण कहा गया है दिन में भोजन करना, शाम के पानी पीना, नित्य देव दर्शन करना, ये जैनी के 3 लक्षण कहे गए ना। अब यदि तुम इस योग्य आचरण नहीं करते हो तो तुम भ्रष्ट हो रहे हो, अपने पद से, श्रावक पद से भ्रष्ट हो रहे हो और दुर्गति जाने के पात्र बन रहे हो। जो जीव दुर्गति में न जाना चाहते हो, जिन्हें दुर्गति में जाने की भावना न होवे, वे अपने पद के योग्य आचरण करें। और जो पद से भ्रष्ट दिखाई देते हैं, चाहे वे सन्यासी व्रती हो चाहे गृहस्थ श्रावक हो, उनकी संगति मत करना, क्योंकि उनका साथी होकर के तू भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करते हैं, समझिए जो व्यक्ति अनीति अन्याय बेईमानी इनसे युक्त रहते हैं, आप यदि उनकी संगति करेंगे तो आप भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है काजल की कोठरी में जाएगा तो कालापन लगेगा ही, आप असर आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए आप सावधान रहें कि संगति से बचें। अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यपि बात तो मुनिराजों के संदर्भ नहीं कर रहे हैं। अयाचक, याचक माने होता है मांगना और अयाचक मतलब होता है नहीं मांगना। अयाचक वृत्ति होनी चाहिए। हम क्यों मांगे, किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं? हमारे दिगंबर संत मुनिराज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, कैसी भी परिस्थिति बन जाए। गरिमा है उस पद की, महिमा है उस पद की। मुनिराजों का कितना उत्कृष्ट पद है। और ये सारे जगत के जीव, राजा महाराजा इंद्रादिक भी जिनके चरणों में अपना मुकुट धरते हो, वो पद कैसा होगा, वो किससे जाकर के मांगे। कह रहे इन भ्रष्ट मुनियों की संगति नहीं करने से तू ऐसी समस्त सामग्री प्राप्त कर लेगा जिनकी तू याचना करता है। अतः तू याचना रहित होकर बैठ जा। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। माने क्या कह रहे हैं? याचना रहित होकर के बैठ जा, निर्वांछक वृत्ति धारण करके बैठ, मांगना मत। मांगने वाले लोग अच्छे नहीं होते। हाँ, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। वो लोग कितने लोग रोड पर मांगते हैं और हम क्या दे देते हैं? मांगने वाले लोगों को भिक्षा में राज्य नहीं मिला करते। भीख मांगने से उनको घर मकान नहीं मिला करते, संपत्ति वैभव नहीं मिला करता। तो क्या मिलता है कि रुपए 2 रुपए कोई दे देवे तो ठीक है, 5 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, बोले नहीं। मांगने वालों को क्या दिया जाएगा? सूखी रोटी। मांगने वालों को मेवा मिष्ठान नहीं खिलाया जाता। भिखारियों को काजू बादाम नहीं खिलाया जाता। देता है कोई व्यक्ति? आपके यहाँ कोई मांगने आया और आपने उसको 150 ग्राम बादाम निकाल करके दे दिए हो भिक्षा में? नहीं होता है ऐसा। तो मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता, और नहीं मांगने वालों को, मना करने वालों को क्या लेंगे? साहब घर में मेहमान आए हैं, कुछ नहीं। अरे नहीं साहब, कैसे नहीं? अब उनके आगे आप लगाएंगे ड्राई फ्रूट, बोलो नहीं साहब लेना ही पड़ेगा। आप आग्रह करके, तो नहीं लेने वालों को आग्रह करके देते हैं और मांगने वालों को उनको मना कर देते हैं, नहीं है भैया। कदाचित वो दरवाजे के अंदर, तो अंदर कैसे आ गया, बाहर बाहर चलो, बोलो ऐसा होता है। अयाचित वृत्ति धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। याचना से रहित होकर के बैठ जा,
तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाएगा अपने आप, लेकिन निर्वांछक वृत्ति से। भिखारी बन के मत आना। अरे भगवान की चरण में भी आता है तो भिखारी बन के मत आना, भगवान के पास आकर के भी मांगना मत कुछ भी। हे भगवान, मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ, 30 साल हो गए आपके प्रक्षाल पूजन करते हुए, आपका सच्चा भक्त, आपका सेवक, कम से कम मेरा तो ये इतना काम तो आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे। मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ उसके वर्षों से, आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे क्या? थोड़ा बहुत तो ध्यान मेरी और भी थोड़ा सा ध्यान धर ले। अपने लिए वर्षों ध्यान किया, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तुम्हारे को 5-5 कल्याण हो गए, हमारा भी कल्याण कर दो एक बार। कुछ नहीं मांग रहा मैं तुम्हारे से, कुछ नहीं मांगता, इतना मांगता हूँ कि अपने लिए तो तुमने खूब ध्यान किया है, मेरे लिए थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा तो ध्यान दो मेरी तरफ। ये कह रहे हैं मांगने की वृत्ति खोटी वृत्ति है। देखिए वसंत चल का चंद है, 151 नंबर का श्लोक अपन मूल श्लोक पढ़ते हैं। गुणभद्र आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से क्या बात कहना चाहते हैं, देखिए। बातें तो सब मुनिराजों और व्रतियों के संदर्भ में कह रहे हैं। अयाचक वृत्तिवान, हे साधु, हे संत, हे मुनिराज, वृथा याचना अब मत कर। बिना मतलब तू याचना मत कर। तू क्या चाहता है वो सब तेरे पास में है। कि क्या चाहिए कि रहने के लिए घर, तो गुफा मात्र ही तेरा घर। गुफा में रहता है, जंगल में रहता है, वन खंड आदि में रहता है, गिरी कंदरा में रहता है, तो कह रहे हैं वही तेरा घर है। और परिधान दिशा, दिशा क्या है? दिशाएं तेरे कपड़े। दिगंबर, दिग मतलब दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र। तू दिशा रूप परिधान पहन, दिशाओं रूपी वस्त्र दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनका नाम दिगंबर है। माने मुनिराजों के और कोई वस्त्र नहीं होते, अष्ट दिशाएं ही, 10 दिशाओं को ही जिन्होंने अवधारण कर रखा है। गुफा मात्र ही तेरा घर और दिशा रूप परिधान पहन। तो भोजन कि तप की वृद्धि इष्ट भोजन है। इष्ट भोजन क्या चीज है? कि तप की वृद्धि करना, तपश्चर्या करना, यही इष्ट है, यही भोजन है, यही चाह है। और नभ ही है तेरा वाहन, आकाश ही तेरा वाहन है। हे आगम को प्राप्त यति, आगम को प्राप्त, आगमानुसारी चलने वाले, आगम के हिसाब से चलने वाले, शास्त्रों के हिसाब से प्रवर्तन करने वाले। हे आगम को प्राप्त यति, गुण गण ही तेरे हुए कलत्र। गुण गण, गुणों का समूह ही तेरा परिवार हो गया है, तेरे स्त्री पुत्रादिक हो गए हैं। कलत्र माने स्त्री होता है, पत्नी होता है। गुण गण ही, गुणों का समुदाय ही तेरा परिवार हो गया। इसलिए परिवार तेरे साथ है, घर तेरे पास में है, अच्छा भोजन तेरे पास में है, वाहन और कपड़े तेरे पास में है। अब तो अयाचक वृत्तिवान है, इसलिए व्रथा याचना अब मत कर। इसलिए हे सन्यासी व्रती, अब तो बिना मतलब की याचना मत कर। अब तुझे किसकी जरूरत है? अर्थ देखिए, यहां जिसने आगम का अर्थ समझ लिया है उसे संबोधित करते हुए कहते हैं
सबको तो क्या कहें, किसको क्या कह सकते हैं हम, लेकिन उन्हें कह रहे हैं जिसने आगम का अर्थ समझ लिया है। उसको संबोधन करते हुए कहते हैं, हे प्राप्त आगमर्थ, आगमार्थ, हे प्राप्त आगमार्थ। संबोधन देखिए आप कैसा संबोधन किया है। हे भव्य, हे मुमुक्षु, हे मोक्षेच्छु, हे प्राप्त आगमार्थ, हे आगम के अर्थ को प्राप्त करने वाले, हे श्रोता, प्रयोग कर रहे, हे प्राप्त आगम अर्थ, आगमार्थ, आगम अर्थ को प्राप्त करने वाले। गुफा तो तेरा मंदिर है, दिशाएं वस्त्र है, आकाश वाहन है, और तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, और गुण स्त्री है। इस प्रकार किसी और के पास जो याचना करने योग्य सामग्री नहीं है वह तेरे पास है। मतलब किसी और के पास याचना करने योग्य सामग्री नहीं है। अब तो ये ऐसी सामग्री किसी और से क्या याचना करे और क्या कोई देगा, वो तेरे पास में है। अब तू व्यर्थ याचना करता है, तुझे दीन होना योग्य नहीं। याचना करने से तो दीनता ही आती है, इसलिए दीनता की भावना निकल जाए, छोटे बड़े की भावना ये निकल जाए। मान का आधार है, मैं छोटा हूं और अपने ये बड़े हैं, ऐसे जो दीनता का परिणाम है वो भी मान है, वो भी अभिमान है। भावार्थ देखिए, लोक में धनादि अनेक वस्तुओं की इच्छा होने पर याचना की जाती है। क्या कह रहे हैं? अनेक वस्तुओं की इच्छा हो तो याचना करता है, धन नहीं हो तो धन की याचना करता है, रोटी नहीं हो तो रोटी की याचना करता है, वस्त्राधिक नहीं हो तो वस्त्राधिक को चाहता है, रहने के लिए घर नहीं हो तो सर छिपाने के लिए कुछ चाहता है। माने याचना किस चीज की करता है? ये अभाव याचना का सूचक है, याचना का कारण है, ऐसा समझो। ये जीव याचना क्यों करता है? इस जीव की याचक वृत्ति क्यों दिखाई देती है? कि इसके पास में इस चीज की कमी है, इसलिए मांगता है। कभी ऐसा देखा आपने जिनके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वो भी किसी के यहाँ जाकर के मांगते हो 2 रोटी? जिनके पास में खूब पैसा हो, धन हो, वो किसी के पास में जाकर के कहते हो 2 रुपए दे दे, 1-2 रुपए कुछ तो दे दो बाबू, ऐसा ऐसा बोलते हो। जिनके पास में संपन्नता है, जिनके पास में है, वे याचना नहीं करते, और जो याचना करते हैं वे इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास में वो सामग्री नहीं है। लोक में धनादि अनेक वस्तुओं की इच्छा होने पर याचना की जाती है। यदि तू धन चाहता है तो तूने सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाले आगम का अर्थ रूपी धन प्राप्त कर लिया है। यदि तू चाहता है ना, तो तेरे को संबोधन करके कह रहे हैं कि तुझे आगम रूपी धन मिल गया है, आचार्य देव कह रहे हैं। और यदि तू मंदिर मकान की याचना करता है, चाहता है, तो अपने आप बने हुए गुफा आदि मंदिर तेरे पास में है। यदि तू वस्त्र चाहता है, तेरे मन में वस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा है, तो तूने दिशा रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, अर्थात तू दिगंबर हो गया है। यदि तू वाहन की याचना करता है, तो तेरे पास आकाश रूपी वाहन है, जहां इच्छा हो वहां जा। खुला आकाश है, खुला आसमान है, मुनि राजों को विचरण करने से कौन रोकने में समर्थ है? कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी विहार कर सकते हैं। पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी विहार करे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, किसी का शासन नहीं चलता। बोलो किसका शासन चलता है उनके ऊपर? कांग्रेस का कि बीजेपी का? मुनिराज किसको वोट देते होंगे जी? किसको वोट देते हैं? वोटिंग लिस्ट में नाम तो होगा उनका। जो छोटे मुनि बन गए उनका तो नहीं हो, लेकिन जो 18-21 वर्ष से ऊपर हो उनका तो वोटिंग लिस्ट में नाम होगा। कहीं नहीं है।
देखो आप, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर शासन चलता ही नहीं है, शासन उनके ऊपर काम नहीं करता। जहां जचे वहां जाए, जब जचे तब जाए, घूमे फिरे, पूरे देश में सब तरफ उनके लिए खुले हैं रास्ते, मार्ग। देखिए, जहां इच्छा हो वहां जा। यदि तुझे भोजन की इच्छा है तो तेरे पास तृप्तिदायक सबकी वृद्धि रूपी भोजन है, इष्ट भोजन, तप की वृद्धि रूपी। यदि भोजन का मन होवे तो तप की भावना करना और ये विचार करना कि ओहो इच्छा निरोधक तप है, जो इच्छा उत्पन्न हुई है उस इच्छा को जीत लेवे, ऐसा तृप्ति प्रदान करने वाला तप, तप कहता है, तप तृप्ति प्रदान करता है। आप बनावे आप ही खावे, खाओ सुनाइया गावे, देखिए जोगी आसन बनावे, तप की वृद्धि रूपी भोजन। तथा यदि तो स्त्री को चाहता है तो क्षमा आदि गुण ही तुझे रमण कराने वाली स्त्री है, जहाँ तू अपने मन को रमा सके, जहाँ तू अपने मन को लगा सके। बोलो कैसे गजब बातें कही है। जिसके पास में ये संपदा हो, जिसके पास में ये वैभव हो, ये वैभव उससे कौन छीन सकता है। पाप कर्म के उदय में रोटियां छीन ली जाती है, छीनी जाती है, थाली पर से उठा दिया जाता है, भोजन पे बैठे हुए व्यक्ति को उठ जाओ ऐसा आप भोजन नहीं कर सकते हो। पाप कर्म के उदय में ऐसा हो जाता है। पैसे जमा करा करके भोजनालय में जाकर के बैठे और भोजनालय से उठा दिया जाए, उठ जाओ आप, जैन नहीं हो ना, चलो दिगंबर जैन हो ना आप, हटो यहां से, ऐसा हो जाता है कई स्थानों पर। तो आप सोचिए कैसी परिस्थितियां बन जाती है पाप कर्म के उदय में। अब इष्ट भोजन क्या है? जिस व्यक्ति ने इच्छा निरोधक, इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेना ही अपना वास्तविक भोजन स्वीकार किया हो, उस व्यक्ति के लिए कहाँ बाधा है? इष्ट भोजन की प्राप्ति हो रही है उसको। दुनिया में वस्त्र की प्राप्ति होना कदाचित दुर्लभ हो सकता है और कदाचित वस्त्र फाड़ दिए जाएं, लेकिन जिसके वस्त्र ही दिशाएं हो तो फिर कौन क्या बाधा है? दिशाओं रूपी वस्त्र जिसने पहन रखे हो, आकाश ही जिसके वाहन हो, कितने भी अच्छे से अच्छा वाहन हो, 80 लाख की गाड़ी क्यों नहीं हो, बैलून नहीं खुले, बोलो आप, और दुर्घटना में मर गए। कितनी भी बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी से महंगी हो, खराब तो हो ही सकती है ना। लेकिन मुनिराज के पास में जो गाड़ी है, ये गाड़ी कभी खराब नहीं होती। कितनी भी बड़ी से बड़ी लग्जरी आपके पास में गाड़ी हो, लेकिन आपको रेड लाइट पे रुकना ही पड़ेगा। कोई रोक देगा, कहीं जांच होगी, कहीं टोल टैक्स होगा, तो आपको रुकना ही पड़ेगा। इनके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं लगता। ऐसा है मुनिराजों का जीवन। तो जिसने अपना जीवन कुछ अलग प्रकार का बनाया हो, जिनके चरणों में सारी दुनिया झुकती हो, ऐसे मुनिराज को इच्छा करना, वांछा करना, मांगना, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अरे आप सोचिए, ऐसे मुनि भूमिका भी हो करके, सब कुछ त्याग करके उनकी भी अयाचक वृत्ति की जब बात कर रहे हैं, तो हम यदि उनके अनुयायी हैं तो हम किससे क्या मांगे? पता है किसके फॉलोअर हैं हम किसके मार्ग पर चलने वाले हैं? जो अयाचक वृत्ति वाले दिगंबर संत हैं, उस मार्ग पे चलने वाले हैं हम। हमारे गुरु वो कुछ नहीं मांगते, उनके शिष्य हैं हम कैसे मांग सकते हैं? होते हैं ना ऐसे, जैसे मान लो जो गांधीवादी हैं, जो गांधी जी के अनुयायी हैं, तो गांधी जी यदि खादी पहनते थे तो गांधीवादी लोग खादी पहनते। ये क्यों? उनके शिष्य हैं हम उनको फॉलो करने वाले हैं। तो जो जिसका अनुयायी होता है उसकी वृत्ति उसी प्रकार की दिखाई देती है। हम किसके शिष्य हैं? हम किसके अनुयायी हैं? हम किसके उपासक हैं? हम किनके बताए मार्ग पर चलने वाले हैं? कि हम दिगंबर संतों के उपासक हैं, हम दिगंबर संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, हम सच्चे मुनिराजों के मार्ग पर चलते हैं। तो मुनिराज कैसे हैं? निर्वांछक, अयाचक वृत्ति को धारण करने वाले।
कुछ नहीं मांगते। उनके शिष्य होकर आप मांगते हो, उनके शिष्य नहीं हो फिर आप। हम भी नहीं मांगते। नहीं मांगना ही श्रेष्ठ कार्य है। मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू, क्या मांगे ये प्रभु आपसे हम, और किससे मांग रहे हैं? जो जगत में राजाधिक दिखाई देते हैं उनकी तो स्वयं भिखारी वृत्ति दिखाई देती है, और जिनकी भिखारी वृत्ति नहीं है, ऐसे मुनिराज तीर्थंकर अरंत आदि जो दिखाई देते हैं, वे किसी को कुछ देते नहीं है और उनके पास में कुछ है नहीं। देखो, जिनके पास में बहुत कुछ जगत में दिखाई देता है, वे सबके सब अधूरे हैं, अपूर्ण हैं और मांगने वाले दिखाई देते हैं। और जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, अब जिनके पास में कुछ भी नहीं बचा है, जिन्होंने जग को दे दी जग की निधियां, अब वे किसी से कुछ मांगते नहीं। कैसा स्वरूप है? अब हम किससे मांगे बताओ? जिसको अभी खुद को जरूरत है उससे मांगे। किसी सन्यासी को कहीं 1 रुपया मिल गया और उसने पूछा, ईमानदार था, पूछा कि किसको चाहिए, लोगों से मांग कर पूछता रहा किसका है, किसी का गिर तो नहीं गया है, और पूछता फिरा तो सबने मना कर दिया। और कोई एक समझदार व्यक्ति आया, किस किस से पूछते रहोगे, 1 रुपया दमी क्या है उसमें, रख लो अपने। मैं कैसे रख लूँ? अच्छा, तुम नहीं रखना चाहते तो एक काम करो, किसी जरूरतमंद को दे देना, जिसको जरूरत हो। कैसे पता लगेगा कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो उसकी जांच करना और उसको दे देना। राजा निकल रहा था उधर से, सवारी निकल रही थी सेना के साथ में। ये पूछा कि ये कौन है? कि राजा है। ये कहाँ जा रहे हैं? पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए। ये क्यों? कि अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं और उसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। क्या होगा? ये ऐसी जरूरत लग रही है इनको, ठीक है, मेरा ये फेंक दिया उसने राजा की तरफ और जाकर के लगा राजा की नाक पर। गिरफ्तार कर लिया गया, पूछा गया, उसने सारी घटना सुना दी, सारी बात बतला दी। राजा ने अपना विचार बदल दिया। जिसे और की जरूरत है वो दरिद्री है, वो भिखारी है। मतलब राजा होकर के भी यदि उसे और की चाह है, इसका मतलब है कि अब उससे अपन क्या मांगे? अपन राजा से जाकर के मांगे, उसको वही खुद और मांग रहा है, उसको ही खुद और जरूरत है, हम राजा से मांगे? तो फिर किससे मांगना चाहिए? कि जिसके पास में परिपूर्णता हो उसके पास जाओ आप। ऐसे मुनिराज के पास में यदि हम जाते हैं, तीर्थंकरों के पास में जाते हैं जो परिपूर्ण है, वे किसी को कुछ देते नहीं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। ऐसे हैं हमारे भगवान। हमारे परमात्मा जगत के जीवों को कुछ भी नहीं देते, भक्तों को कुछ भी नहीं देते। कैसे भगवान है? ये कैसे परमात्मा है जो भक्तों को कुछ नहीं देते? कौन आएंगे इनके पास में भक्त? ये नहीं देते तो नहीं है, लेकिन जो चीज इनके पास जाने से मिल जाती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये क्या मिलती है इनके पास में आने पर? कि अपने समान बस बना ले। ये परमात्मा ऐसे हैं जो परमात्मा अपने पास आने वाले जीवों को परमात्मा बनने का रास्ता बता देते हैं, अपने समान बना लेते हैं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। सिर्फ देखो वीतरागी को और बन जाओ वीतरागी। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अब तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने के लिए आया हूँ, तुम जैसा बनने के कारण। वीतरागी को देखा और वीतरागी परिणाम हुए हमारे। ऐसी बात अयाचक वृत्ति के माध्यम से आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए आप आगे क्या कहते हैं, 3 पंक्तियां और है। इस प्रकार तेरे पास सभी सामग्री है, क्या नहीं है तेरे पास में?
सब बता दिया इन्होंने। गाड़ी तेरे पास में है, कपड़े तेरे पास में, मकान तेरे पास में, और क्या चाहिए? पत्नी परिवार तेरे पास में। तेरे पास में तेरा परिवार है, घर का मकान है, कपड़े हैं और गाड़ी है और अच्छा भोजन है, इष्ट भोजन है। अब और क्या चाहिए? इन दो चार चीजों से ज्यादा जरूरत नहीं होती। रोटी के नाम पर तप रूपी इष्ट भोजन बतला दिया, कपड़े के नाम पर दिशाओं रूपी वस्त्र बतला दिए, मकान के नाम पर गुफा अधिक शाश्वत बने बनाए मकान तेरे लिए बतला दिए। अब क्या चाहिए तुझे? रोटी कपड़ा मकान सब तेरे पास में है और वाहन है तेरे पास में। अब क्या किस चीज की जरूरत है? तो ये कह रहे हैं इस प्रकार माने ऊपर जो 10 पंक्तियों में बात कही है, इस प्रकार तेरे पास सभी सामग्री है, कम नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, सभी है तेरे पास में। क्या कमी है तेरे पास बता? देखिए ये बात तो मुनिरायों के संदर्भ में कह रहे हैं, उनके पास में उपरोक्त सामग्री बतला करके कि तेरे पास में क्या कमी है, और हम आपसे पूछते हैं आपके पास में क्या कमी है? मुनि नहीं हो करके भी मकान है आपके पास में रहने के लिए, यहाँ का मकान तो है, ये कपड़े हैं आपके पास में, भोजन करते हो दोनों टाइम, भोजन मिलता है दोनों टाइम आपको, और वाहन है आपके पास में। अब क्या चाहिए आपको? अब किस चीज की जरूरत है? तो क्यों दीनहीन दरिद्री बने फिरते हो जब सब कुछ आपके पास में है? तो इस प्रकार तेरे पास, इस प्रकार तुम्हारे पास सभी सामग्री है, अब तुझे क्या चाहिए? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अब क्या चाहिए मुझे? जो तू याचना करता है, याचना तो उस चीज की करे जो चीज नहीं हो। अब तेरे पास सब कुछ है, अब काय की याचना करता? तेरी जो दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति हो गई है। क्या कह रहे हैं? तेरी वृत्ति कैसी हो गई है, तेरा पद कैसा है, ये देख, किस पद को तूने धारण किया है, किस अवस्था को तू प्राप्त हो गया है, तेरी गरिमा कैसी है। कुछ नहीं मांगता है, इसलिए जगत के जीव तेरे चरणों में लौटते हैं, चरण झुकाते हैं, मस्तक को पीछे लगवाते हैं तुझसे। क्यों? कि तेरे पास कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत भी कुछ रखने लगे, क्या हो गया साहब, मैं भी तो इंसान हूं, दो कपड़े यदि मैंने पहन लिए तो बस तो खत्म हो गया तेरा काम। तो दो ही तो कपड़े, तुम लोग इतना सब कुछ रखते हो, मैं दो कपड़े नहीं रख सकता, क्योंकि कपड़े रखने वाले मुझे नहीं हो सकते। आपके पद की गरिमा, आपके पद की महिमा निर्वस्त्र बने में है, अयाचक वृत्ति में है। घर जाकर के मांगते तो हैं, घर घर जाते हैं, आहार के लिए निकलते हैं कि नहीं, अयाचक वृत्ति है। कोई देने वाला व्यक्ति नवधा भक्ति पूर्वक चक्कर लगा करके बार बार पड़वाहन करता है, चरण धोता है, ठीक है ना, आरती उतारता है, पूजन करता है, तब जाकर के उसके यहाँ भोजन करते हैं। आप देखो गरिमा से भोजन करते हैं, ऐसा नहीं किसी के भी यहाँ जाकर के मांग लिया, अपनी झोली फैला दी, ऐसा काम नहीं है। तेरी तो दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति हो गई है, इसलिए तुझे याचना रहित होने की शिक्षा देते हैं। इसलिए आचार्य देव जी यही शिक्षा दे रहे हैं, तो याचना रहित हो जा, अर्थात मांगना बंद कर दे। कौन दीन और कौन अभिमानी, विविध प्रकार की परिभाषाएं दिए। अपने पिछले जो प्रकरण चल रहा था कल तक, उसमें बुद्धिमान और दुर्बुद्धि उसकी व्याख्या की थी। कौन बुद्धिमान कौन दुर्बुद्धि है, यहाँ ये अब आगे व्याख्या करना चाहते हैं। दीनहीन कौन है और अभिमानी कौन है, और आचार्य देव ने इसके संदर्भ में बातें कही है। ये प्रकरण अपन कल आगे बढ़ाएंगे। आज अपना समय पूरा हो गया।
नदी तटे वास जिनका वन उपवन में गिरी शिखर के नदी तटे गिरी शिखर के नदी तटे वास जिनका गुफा में आत्म आनंद में रमे आत्म आनंद में रमे परम दिगंबर मुनिवर परम दिगंबर मुनिवर हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है ओ कंचन कामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ज्ञानी महातपस्वी ज्ञानी कंचन कामिनी के त्यागी महातपस्वी ज्ञानी ज्ञानी महातपस्वी ज्ञानी काया की माया के त्यागी तीन रतन गुण भंडारी तीन रतन गुण भंडारी परम दिगंबर मुनिवर परम दिगंबर मुनिवर हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है ओ सम्यक दर्शन होता है परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो पावन चरणों में नमो परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो पावन चरणों में नमो शांत मोदी सौम्य मोद्रा आत्म आनंद में नमो आत्म आनंद में नमो परम दिगंबर मुनिवर परम दिगंबर मुनिवर हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है ओ सम्यक दर्शन होता है चाह नहीं है राज की चाह नहीं है रमणी की चाह नहीं है रमणी की चाह नहीं है राज की चाह नहीं है रमणी की चाह नहीं है रमणी की चाह विजय में एक यही है मोक्ष वधू को वरने की मोक्ष वधू को वरने की परम दिगंबर मुनिवर परम दिगंबर मुनिवर हृदय हर्षित होता है आनंद उल्लसित होता है ओ सम्यक दर्शन होता है मेरे ज्ञान की ज्योति जलाकर सोचा तम से रमते हैं सोचा तम से रमते हैं मेरे ज्ञान की ज्योति जलाकर सोचा तम से रमते हैं सोचा तम से रमते हैं चल चल में अंतर मुख से बातें करते हैं से बातें करते हैं परम दिगंबर मुनिवर परम दिगंबर मुनिवर हृदय हर्षित हो
बोलो द्वादशांगी स्वरूप